कहा जाता है जैसे बिल्ली की 9 जिंदगियां होती है, वैसे ही अमृतपाल सिंह अपने ख्यालों में खालिस्तान सिखों का सरदार 17 मार्च की रात से लगातार 27 दिनों तक, जैसे हमने दिखाया पार्ट 1 के वीडियो में पिछले हफ्ते, कभी मूवी स्टाइल कार चेसों के बाद, कभी बंदूक के दम पर बाइक चोरी करने के बाद, और कभी पैरों पर भागते हुए भी उसने कई बार बहरूपिये की तरफ भेस बदला, पुलिस से एक कदम आगे रहने के लिए। लेकिन जैसे ही उसके सभी सहयोगी, खासकर उस्ताद पपलप्रीत सिंह और एक अन्य करीबी साथी जोगा सिंह एक के बाद एक पकड़े गए, अमृतपाल अकेला और थकेला रह गया। उसके पास न तो पैसे बचे थे और न ही छिपने की जगह। तभी 20 अप्रैल के दिन पुलिस ने उसकी रानी पर वार किया। उसकी ब्रिटिश नागरिक बीवी किरणदीप कौर को अमृतसर हवाई अड्डे पर यूके जाने से रोका। किरणदीप को खालिस्तान के दीवाने अमृतपाल से प्यार हुआ था इंस्टाग्राम पर चैट करते करते। कुछ महीने बाद फरवरी 2023 में उन्होंने पंजाब में शादी भी करी, जहां वो उसके और उसके परिवार के साथ रहने आई। इस बात से डरा कि कहीं उसके पापों की सजा उसकी बीवी को न मिले, ये हो सकता है कि उसने अपने सरेंडर का प्लान खुद बनाया हो। भिंद्रावाले के गांव रोडे में जानबूझकर गिरफ्तार होकर उसी गुरुद्वारे में जो मारे गए उग्रवादी की याद में बनाई गई थी, ताकि सब देख सके कि वो मॉडर्न भिंद्रावाले है। मैं सरेंडर करने का फैसला किया है, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत है। शायद खुद अपने ठिकाने की जानकारी लीक करी पंजाब पुलिस को, जिसने 22 अप्रैल की आधी रात में सीएम भगवत मान को नींद से जगाया। सर, सानू पक्की खबर मिली, अमृतपाल रोडे पिंड में गुरुद्वारे दे अंदरों लुकिया होया। मन 1984 की गलती नहीं दोहराना चाहता था, जब इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल के अंदर सेना भेजी थी। इसीलिए उन्होंने डीजीपी गौरव यादव को फोन मिलाया। तो फाड़ लो अनु, लेकिन कान खोल के सुन लो, गलती नाला बिना गुरुद्वारे अंदर जाना न उत्थे गोली चलानी है। नए मुख्यमंत्री मन उस रात बिल्कुल भी नहीं सोए। अपने कमरे में टेंशन के मारे इधर उधर चक्कर मारते रहे और हर 15 मिनट में अफसरों से बात करी। पुलिस वाले बिना वर्दी, साधारण कपड़े में कि घबराहट का माहौल न बने, गांव को चारों तरफ से पूरी तरह घेर लिया, ताकि इस बार भागने का कोई रास्ता न बचे। लेकिन अमृतपाल बिना लड़े हार मान ली और 23 अप्रैल की सुबह गिरफ्तार किया गया, ऑर्डर के मुताबिक गुरुद्वारे के बाहर। उसे भी पंजाब के बाहर असम के डिब्रूगढ़ जेल में भेजा गया, जहां उसके साथी बंद थे और उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के तहत चार्ज लगाकर एकांत कारावास में रखा गया। लेकिन बड़ी बात करने वाला बागी अब छोड़े जाने की गुहार मांगने लगा। जे तुसी मैनू जान दो तो मैं फिर वो क्राइम दी लाइन क्रॉस नहीं करूंगा। वादा अमृतपाल दा, साडी लड़ाई सिर्फ ड्रग्स ते ईसाई मिशनरियों दे धर्म परिवर्तन दे खिलाफ है की। तो क्या अमृतपाल सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इतना सब किया, या वो सही में खालिस्तान की असंभव मांग में विश्वास रखता है? था तो एक नॉर्मल बच्चा ही बड़ा होते वक्त, बस अपनी बाइक पर गांव के आसपास गेड़ी मारता, पंजाबी गाने सुनते हुए। फिर 2012 में स्कूल खत्म करने के बाद दुबई गया, अपने परिवार के अच्छे खासे ट्रक बिजनेस में काम करने के लिए। बाल छोटे, क्लीन शेव, टी शर्ट और जीन्स पहने हुए रहता था। बाहर से कोई कट्टरपंथी दिखती नहीं थी। बहुत सारे मस्त मौला जवान लड़कों की तरह वो भी जिमिंग का बहुत ज्यादा शौकीन था और कई सालों तक ऐसा ही रहा। लेकिन लंबे समय तक चलने वाला 2021 का किसान प्रोटेस्ट, जिसमें वो भी जोरों शोरों से शामिल हुआ, उसे बदल डाला। नाले कानून साडी कौम के खिलाफ नाइंसाफी है। दुबई वापस जाकर अमृतपाल ने क्लब हाउस नामक एक ऐप द्वारा खालिस्तान पर कई लोगों से चर्चा करने लगा, खासतौर अवतार सिंह खांडा के साथ। ब्रिटेन में रहने वाले एक पुराने खालिस्तानी खिलाड़ी, जो सिख युवाओं को आईडी बम बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए जाने जाते हैं। यह अवतार सिंह वही है जो अमृतपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए इंडिया के यूके एम्बेसी में भारतीय झंडे को नीचे खींचने के लिए भी जिम्मेदार था, जिसके लिए उसे बाद में गिरफ्तार भी किया गया और इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ दिन पहले मर गया। खालिस्तान कल्पनाओं में अब भी जिंदा है, लेकिन सिर्फ विदेश में 5 देश में 8 गैंगों की वजह से, जो पंजाब में आतंक और हिंसा फैलाने की आज भी कोशिश करते रहते हैं। और हालांकि विदेशों में बसे सिखों का केवल एक छोटा सा हिस्सा खालिस्तान की मांग करता है, ये एक शोर मचाने वाली ताकतवर माइनॉरिटी है। बंदूकें और बेशुमार पैसों के जरिए ये गैंग युवाओं को बहकाती है, और जो मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला के हत्या में भी शामिल थे, जिस पर बिस्बो ने वीडियो बनाई, जिस पर 24 लाख व्यू मिल चुके हैं अब तक।
अब अंदर से बदल चुका अमृतपाल अगस्त 2022 में पंजाब लौटा पपलप्रीत सिंह के संरक्षण में पनाह लेने के लिए, जो एक देसी खालिस्तानी था जिसने उसे सिखों का इतिहास पढ़ाया और 1970 के दशक के अंत से 90 के दशक की शुरुआत तक चले खालिस्तान मूवमेंट के उग्रवाद को उसके दिमाग में घोल दिया। जब एक कार एक्सीडेंट में मौत हुई 37 वर्षीय एक्टर एक्टिविस्ट वारिस पंजाब दे कुलदीप सिद्धू की, जिसकी संस्था किसान प्रोटेस्ट के दौरान बनी और मशहूर हुई, अमृतपाल ने इसे हाईजैक करके उसका हेड बन गया। यह आरोप है कि किसान प्रोटेस्ट पीड़ितों की मदद के नाम पर विदेश से जो 35 करोड़ रुपए मिले, उसमें से कुछ वारिस पंजाब दे को उग्रवाद की तरफ मोड़ने पर खर्च किया गया। इस पैसे में से कुछ हिस्सा अमृतपाल ने जॉर्जिया में हथियारों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया, कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के लिए, ताकि वो 70 और 80 के दशक के बदनाम खालिस्तानी उग्रवादी जरनैल सिंह भिंद्रावाले की तरह दिख पाए। फिर सितंबर 2022 में वेस्टर्न लुक वाले अमृतपाल विदेश से लौटे और आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में अमृत संचार लिया। 4 दिन बाद उसने भिंद्रावाले के गांव रोडे से ही अपनी मूवमेंट शुरू की, पब्लिक में भावुक भाषण देकर। ਅਸੀਂ पंजाबी लोकी अज भी गुलाम है, असा मिल के आजादी लाई लड़ना पड़ेगा। और ये कोई संयोग नहीं था कि वो इसी गांव में गिरफ्तार हुए। यहाँ तक कि 23 फरवरी की अजनाला घटना, जब वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपने सिर पर लिए अमृतसर पुलिस स्टेशन में घुसे अपने साथी लवप्रीत सिंह तूफान की रिहाई की मांग करने के लिए, जो अपहरण और मारपीट के आरोप में जेल में था, एक सोची समझी साजिश थी जो 1978 की एक घटना की नकल थी, जहां भिंद्रावाला के 13 चेले निरंकारी पंथ के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। भिंद्रावाला ने उस दुखद घटना का इस्तेमाल करके अपना नाम बनाया था और अमृतपाल इस घटना का इस्तेमाल करके अपने आप को भिंद्रावाले के रूप में स्थापित करना चाहते थे। पर अच्छी बात ये हुई कि पुलिस ने एक भी गोली न चलाकर उसके प्लान की हवा निकाल दी और उल्टा उसके साथी को ही रिहा कर दिया। जनता के सामने उसने खुद को एक समाज सुधारक के रूप में पेश किया और भड़काऊ भाषण दिए। पंजाब में नशे पर, युवाओं का देश छोड़कर जाना, पंजाबी संस्कृति का विनाश और बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म में परिवर्तन, जिसमें से काफी वायरल भी हुए। गांव के गुरुद्वारे के अंदर नशा मुक्त केंद्र के आड़ में, जो अब सब खाली पड़े हैं, वो छुप छुपाकर युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा था, अपनी एक प्राइवेट आर्मी बनाने की कोशिश में, जिसका नाम AKF आनंदपुर खालसा फौज रखा था। उसके बॉडीगार्ड और साथियों के बंदूकें और तलवारों के साथ चलना और फैंसी कारों में खुले आम दिखाकर इटलाना पंजाब के युवाओं को लुभाने का काम किया, जो वैसे भी गन कल्चर से प्रभावित थे। लेकिन दिसंबर 2022 में जनता की राय उसके खिलाफ गई। सिखां दे पवित्र ग्रंथ दी जगह उत्ते मंच तो बैठने दी इजाजत किसी उम्र दे बंदे नू नहीं। जब उसने और उसके साथियों ने बुजुर्गों के लिए बनी गुरुद्वारों की बेंचों को जलाया, उसकी तमाम ऐसी गैर कानूनी हरकतों के बावजूद राज्य और केंद्र सरकार दोनों 7 महीनों तक उसे अनदेखा किया, जिस समय में अमृतपाल अपना दबदबा कायम किया। देरी शायद इसलिए कि भगवत मन कट्टरपंथी वोट बैंक खोना नहीं चाहते थे और अमित शाह को लगा कि तनाव वाला माहौल उन्हें हिंदू वोट बैंक को पाने में मदद कर सकता है। पंजाब में कई राजनीतिक कारण भी है, जैसे कि सिख सभी पार्टियों से तंग आ चुके हैं। कांग्रेस और अकाली दल के खराब प्रशासन की वजह से वो बुरी तरह चुनाव हारे। भाजपा का हिंदी हिंदुस्तान बया पंजाब पर ठूसना और भगवत मन की दिल्ली के केजरीवाल द्वारा रिमोट कंट्रोल होने वाला सीएम की छवि, फिर उग्रवाद के दिनों से सिख कैदियों को रिहा करने का पंजाब के दिल को तड़प देने वाला मुद्दा, जो अब 3 दशक से ज्यादा समय के बाद भी देश की अलग अलग जेलों में बंद है। जब तक मामला हाथ से निकला, भारत के हाथ बंधे थे, क्योंकि 15 से 17 मार्च को अमृतसर में G20 की बैठक हो रही थी और अमित शाह नहीं चाहते थे कि दुनिया भर से आए मेहमानों के सामने भारत की छवि खराब हो। सीएम भगवत मान 2 मार्च की बैठक में गृह मंत्री से गुहार भी लगाई थी। अमित जी, अमृतपाल ने नाक में दम कर रखा है, मुझे जल्द कार्रवाई करनी होगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन G20 खत्म होने दो। पंजाब हरगिज एक और खरबली नहीं सह सकता। उनकी वित्तीय स्थिति गंभीर है। 3 लाख करोड़ का कर्ज सर तक चढ़ा हुआ है। 1993 में आम पंजाबी की औसत आमदनी तीसरे स्थान पर थी, सिर्फ छोटे गोवा और दिल्ली के पीछे। अब 16 अंक तक आ गिरी है।
ये इसलिए हो सकता है क्योंकि 1990 के बाद का लिबरलाइजेशन यहाँ हुआ ही नहीं। पंजाब में अच्छी तनख्वाह वाले प्राइवेट सेक्टर कभी थी नहीं। नेता व्यवसाय चलाने लगे, प्रतियोगियों को बर्बाद किया और निवेशकों को भगा दिया। कोई रहनुमाई न होने के कारण जो पंजाब के समस्याओं को सुलझा सके, अमृतपाल इसका फायदा उठाया और जवानों की ढूंढती रूहों पर कब्जा किया। बिस्बो की शायरी, भागा था खलनायक खालिस्तानी सोच से, पकड़ा गया वो आखिर पुलिस की मोच में। हारे थे वो लड़ाई 1980 के दशक में, मुर्दा नहीं होते जिंदा आधुनिक भारत में। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।